अध्याय 4 अगला दिन भाग 1। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ अगले दिन की शुरुआत हुई। मौसम खुशनुमा था और ठंडी हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। आर्य अभी भी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। तभी बाहर दरवाजे पर खटखटाहट हुई और उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने हिना खड़ी थी। कल रात दोनों में ही नई दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। हिना ने दरवाजे से खड़े खड़े कहा, तो क्या तुम तैयार हो आश्रम के साथ घुलने मिलने के लिए? आज मैं तुम्हें आश्रम की दिनचर्या के बारे में बताऊंगी। साथ में तुम्हें भी आश्रम की दिनचर्या के हिसाब से मेरे साथ मिलकर काम करने पड़ेंगे। आर्य ने अपनी आंखों को मटकाया और अपने बालों में हाथ फेरे। इसके बाद उसने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जल्द ही आर्य और हिना आश्रम के सरोवर के पास जा रहे थे। वही सरोवर जहां कल रात आर्य ने अपना मुंह धोया था। वहां सरोवर में लड़के स्नान कर रहे थे। आर्य उन्हें देखकर बोला, मुझे यहाँ क्या करना होगा? वही जो ये लड़के कर रहे हैं। हिना ने आंख तरेरते हुए जवाब दिया, तुम्हें यहाँ स्नान करना होगा। आश्रम की दिनचर्या सुबह सुबह नहाने के बाद ही शुरू होती है। तो जाओ और जल्दी नहा कर आ जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए आश्रम के कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। हिना ने जाते जाते आर्य को धक्का मारकर सरोवर की ओर भी कर दिया। उसके जाने के बाद आर्य ने अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी हिलाया और सरोवर में नहाने के लिए चला गया। सरोवर का पानी गर्म था तो उसे नहाते वक्त किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। अगर यहाँ का पानी ठंडा भी होता तब भी उसे दिक्कत नहीं होती। वो ठंड और गर्मी दोनों के एहसासों से कहीं दूर था। नहाने के बाद बाहर निकला तो हिना ने उसे लाल रंग के चोगे वाले कपड़े दे दिए। हिना कपड़ों को देते हुए बोली, यहाँ आश्रम में लड़कियां नीले रंग के चोगे पहनती हैं, जबकि लड़के लाल। अब तुम आश्रम के ही सदस्य हो तो तुम्हें भी यह नियम मानना होगा। अब से तुम्हें यह लाल चोगे वाले कपड़े पहनने होंगे। आर्य ने चोगे वाले कपड़ों को पकड़ा और अजीब नजरों से देखा। इसके बाद वो वहां मौजूद लकड़ी के फट्टे वाले बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगा। बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। लाल चौगे वाले कपड़ों में वो आश्रम का ही हिस्सा लग रहा था। कहीं ना कहीं ये कपड़े उसे पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा दिखा रहे थे। हिना आर्य को देखकर बोली, तुम पर तो ये कपड़े कुछ ज्यादा ही जच रहे हैं। बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह लग रहे हो। आर्य ने अपने दोनों बाहें फैला दी, मुझे तो ये झोले जैसे लग रहे हैं। पता नहीं तुम लोग इसे कैसे पहनते हो। तुमने पहन लिए ना, सारे ऐसे ही पहनते हैं। सरोवर से स्नान करवाने और कपड़े देने के बाद हिना आर्य को आश्रम की किसी और जगह की ओर ले गई। यह ऐसी जगह थी जहां सामने बर्फीली पहाड़ियों के बीच सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। बर्फीली पहाड़ियों में सूरज की रोशनी तो पूरी तरह से नहीं आ रही थी, मगर उसकी एक झलक जरूर दिख रही थी। वहीं पास ही काफी सारे लड़के एक साथ झुंड में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके दूसरी ओर लड़कियां थीं जो सरस्वती माता की मूर्ति के सामने खड़ी थी। वह लड़कियां लड़कों से अलग सरस्वती मंत्र का जाप कर रही थी। हिना ने आर्य से कहा, हमारे यहाँ आश्रम में स्नान करने के बाद लड़के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, वह भी सूर्य देव के सामने, जबकि लड़कियां सरस्वती माता की पूजा करती है। तुम यहाँ गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, तब तक मैं जाकर सरस्वती माता की पूजा करके आती, फिर तुम्हें आगे के बारे में बताती हूँ। इतना कहकर हिना सरस्वती माता की पूजा करने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद आर्य ने लड़कों के झुंड में खड़े होकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद लड़के वहां से जाने लगे थे। लड़कों के साथ आर्य नहीं गया। उसने वहां खड़े होकर हिना का ही इंतजार किया। थोड़ी ही देर में हिना सरस्वती माता की पूजा करके आ गई थी। हिना आकर बोली, सरस्वती माता की पूजा करने में ज्यादा समय लगता है। गायत्री मंत्र छोटा होता है तो उसमें इतना समय नहीं लगता, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। आर्य ने सामने से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे कहने से पहले कौन सा कुछ और करने वाला था। हिना ने दोबारा से चेहरे पर मुस्कान दिखाई और आर्य को कहीं और ले गई। इस बार वो दोनों ही जिस जगह पर आए थे वहां लड़के और लड़कियां एक साथ झाड़ू निकालने का काम कर रहे थे। सभी के हाथ में लंबे लंबे झाड़ू थे जिन्हें खड़े होकर निकाला जाता था। वो सभी झाड़ू वहां बने एक कमरे में मौजूद थे। हिना वहां उस कमरे में गई और वहां से 2 झाड़ू निकाल कर ले आई। उसने एक झाड़ू आर्य को देते हुए कहा, यहाँ आश्रम के दिनचर्या में सुबह स्नान करने और गायत्री मंत्र के बाद आश्रम की साफ सफाई करनी पड़ती है। आश्रम की यह साफ सफाई अगले 40 मिनट तक चलती है। 40 मिनट में 400 विद्यार्थी मिलकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। आर्य ने झाड़ू पकड़ लिया। आश्रम के दिनचर्या में तो काफी सारी चीजें हैं। हाँ, इसके बाद तो और भी काफी कुछ है। अभी तुम मेरे साथ मिलकर झाड़ू निकालो, फिर तुम्हें आगे के बारे में बताती हूँ। दोनों ही मिलकर झाड़ू निकालने लगे। अगले 40 मिनट तक दोनों ही ऐसे ही झाड़ू निकालते रहे। इसके बाद सभी विद्यार्थी झाड़ू लेकर उन्हें उस कमरे में रखने लगे जहां से लेकर आए थे। हिना ने आर्य से झाड़ू पकड़ा और दोनों ही झाड़ू वहां रखाए।
झाड़ू रखने के बाद सारे ही विद्यार्थी अपनी अपनी झोपड़ियों की तरफ जा रहे थे। हिना आर्या के पास आए और बोली, झाड़ू निकालने के बाद इन्हें वापस इनकी जगह पर रखना पड़ता है। अब इसके बाद दिनचर्या में जो चीज़ आती है उसे हम पढ़ाई लिखाई कहते हैं। सारे ही छात्र अपने अपने कमरों से किताबें और दूसरे काम की चीजें लेकर आ रहे हैं, जिनसे वो आज की पढ़ाई लिखाई करेंगे। आर्या ने हैरानी से कहा, ये पढ़ाई लिखाई भी होती है? मुझे तो लगा था ये लड़ाई के लिए तैयार करने का काम करता है। हिना आर्या को जवाब देते हुए बोली, हम यहाँ आश्रम में हर एक चीज की तैयारी करते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए जितनी जरूरत तलवारबाजी सीखने की होती है उतनी ही जरूरत है पढ़ाई लिखाई की होती है। पढ़ाई लिखाई से मानसिक बुद्धि का विकास होता है, जो आगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। इसके बाद हिना ने कहा, आओ तुम अब मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास किताबें नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी आधी किताबें देती हूँ। हिना और आर्य दोनों ही हिना की झोपड़ी की तरफ चल दिए। वहां आर्य बाहर ही खड़ा रहा और हिना अंदर जाकर कुछ किताबें ले आई। उसने उनमें से आधी किताबें आर्य को दे दी और आधी किताबें खुद पकड़ ली। फिर वो आर्य के साथ चलते हुए बोली, यहाँ आश्रम में 23 गुरु हैं जो अलग अलग कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तुम्हें यहाँ एक बात याद रखनी है, तलवारबाजी और जादू सिखाने का काम आचार्य करते हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का काम गुरु। आश्रम में गुरु और आचार्यों के अंदर यही फर्क है। आर्य ने कहा, मैं इसे याद रखूंगा। हाँ, हिना बोली, मगर इसके अलावा एक और चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। हमारे आश्रम में सभी 23 गुरु एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन एक छात्र एक दिन में सिर्फ 7 गुरुओं से ही पढ़ सकता है। सभी छात्रों के पढ़ने का शेड्यूल उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से है। तुम अभी नए हो तो तुम उन 7 गुरुओं से पढ़ोगे जो छात्राओं को शुरुआत से ज्ञान देते हैं। जब तुम्हारा शुरुआती ज्ञान पूरा हो जाएगा तो तुम अगले 7 गुरुओं के पास पढ़ने के लिए चले जाओगे। मतलब हम दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हिना ने सर झटकते हुए जवाब दिया, मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं और मैंने अपना शुरुआती ज्ञान शुरू के 4 महीनों में ही पूरा कर लिया था। अब मैं आगे की चीजें पढ़ रही हूँ जिसके लिए मुझे अगले 7 गुरुओं के पास जाना है। जबकि तुम नए हो तो तुम्हें शुरू से ही सब शुरू करना है, इसलिए तुम शुरुआती ज्ञान देने वाले 7 गुरुओं के पास जाओगे। हिना आर्य को ऐसी जगह की ओर ले गई जहां 7 कक्षाएं एक ही लाइन में बनी हुई थी। हिना वहां जाकर बोली, हर एक गुरु 40 मिनट तक पढ़ाता है। 40-40 मिनट बाद तुम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते रहना। इन कक्षाओं में तुम्हें काफी कम छात्र देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ज्यादा नए विद्यार्थी नहीं आए। मगर मुझे पूरी उम्मीद है तुम बोर नहीं होगे। आर्य ने एक नज़र कक्षाओं की तरफ देखा। कक्षा में गुरु पढ़ाने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे थे। अब हमारी दोबारा मुलाकात कब होगी? उसने हिना से पूछा। हिना ने जवाब दिया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोपहर के 2 बजे से पहले सभी विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाएगा। हम उसी वक्त दोबारा मिलेंगे। अच्छा, अपनी कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई करना। मैं भी जाकर अपनी कक्षाओं में पढ़ाई करके वापस आती हूँ। हिना अपनी कक्षाओं की तरफ चली गई, जबकि उसके जाने के बाद आर्य अपनी कक्षाओं की तरफ चल पड़ा। जल्द ही वो पहली कक्षा के अंदर चला गया। जिस कक्षा में वो गया था वो शहरों के स्कूलों की तरह दिखने वाली कक्षा थी। कक्षा में अलग अलग बेंच लगे हुए थे जिन पर बैठने की व्यवस्था थी। बेंच के आगे ही बड़े बड़े मेज थे जहां पढ़ा जाता था या फिर अपनी किताबें और दूसरा सामान रखा जाता था। आर्य ने अपने लिए एक खाली जगह ढूंढी और वहां जाकर बैठ गया। उसके सामने सफेद कपड़ों वाले गुरु खड़े थे जो थोड़ी ही देर बाद उसे पढ़ाने लगे। आर्य का ये सिलसिला अगले 7 गुरुओं तक चलता रहा। उसने हर 40 मिनट बाद कक्षा बदली और अलग अलग गुरु के पास जाकर अध्ययन किया। दोपहर के 2 बजे बजते बजते हिना और आर्य की दोबारा मुलाकात हो गई। हिना ने आर्य से मिलते ही पूछा, तो कैसी गई तुम्हारी कक्षाएं? तुम्हें हमारे गुरुओं ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? आर्य ने ना में सर हिला दिया, नहीं, वो सब इतने भी बुरे नहीं थे। मगर हाँ, कक्षा में जाकर नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। हिना हंस पड़ी, सभी के साथ यह होता है, मगर धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। चलो पहले किताबें रखाते हैं, फिर खाना खाने की तैयारी करते हैं। खाना? हाँ, हिना ने जवाब दिया। यहाँ आश्रम में सभी कक्षाओं को लगाने के बाद सीधे खाना ही खाया जाता है। खाना खाने का समय 2:15 का निर्धारित है। ये 2:15 से लेकर अगले 3:15 तक चलता रहता है। दोनों ही किताबें रखने और खाना खाने के लिए चल पड़े। अध्याय 4, अगला दिन, भाग 2। हिना और आर्य दोपहर का खाना खा चुके थे। मौसम अभी भी वैसा ही था जैसा सुबह बना हुआ था। हल्की बर्फबारी हो रही थी। हिना और आर्य खाना खाने के बाद आश्रम में ही टहल रहे थे। हिना टहलती हुई बोली, दोपहर के खाने के बाद आगे का काफी वक्त खाली बच जाता है। यहाँ आश्रम में अब तकरीबन 6 बजे तक और कोई काम नहीं होता। इस बीच में आश्रम के छात्र या तो आराम करते हैं
या आश्रम में ही इधर उधर टहलते हैं। फिर शाम को आचार्य के सिखाने की बारी होती है। आचार्य रात के 9 बजे तक सिखाते हैं। फिर खाना और बाद में सो जाना। आर्य भी हिना के साथ साथ चल रहा था। मतलब आश्रम की दिनचर्या सिर्फ इन्हीं 3 से 4 कामों के बीच सीमित रहती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिलहाल तो तुम यही कह सकते हो। वैसे त्योहारों के समय हमारे आश्रम में दिनचर्या बदलती है। जैसे अभी कुछ ही हफ्तों में नया साल आने वाला है तो एक बड़ा समारोह रखा जाएगा। ऐसे ही जब कोई और त्योहार आता है तो अलग अलग समारोह रखे जाते हैं। कभी कभार प्रतियोगिताएं भी होती है। तुम्हें लगता है आश्रम में रहने वाले के लिए अपनी जिंदगी में इतना कुछ काफी है? मतलब हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, कुछ सपने और कुछ ख्वाब। क्या आश्रम की दुनिया में उनकी भी जगह है? हिना सोचते हुए बोली, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ आश्रम में तुम्हें ज्यादातर 20 साल से कम उम्र वाले ही विद्यार्थी देखने को मिलेंगे। अगर कोई ज्यादा उम्र वाला यहाँ होता तो इस सवाल का जवाब मिल जाता। सपने अक्सर 20 साल की उम्र के बाद ही देखे जाते हैं। उससे पहले तो सब सामान्य जिंदगी ही होती है, जो चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना हो, किसी न किसी तरीके से कट जाती है। हिना और आर्य दोनों चलते हुए आश्रम में बने एक पीपल के पेड़ के नीचे आ गए थे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए चबूतरे जैसी जगह बनी हुई थी। दोनों ही उस पर बैठ गए। आर्य ने बैठते हुए कहा, तुम्हारा भाई आयुध, उसका क्या हुआ? क्या तुमने अभी तक आश्रम के आचार्यों से बात की? नहीं, अभी तो नहीं। तुम्हें दिख रहा होगा सुबह से लेकर अब तक वक्त ही नहीं मिला। मैं या तो अब थोड़ी देर में जाकर उनसे बात करूंगी या फिर रात को खाना खाने के बाद। तुम्हें लगता है आश्रम के आचार्य इस बात के लिए मान जाएंगे? वो आयुध को आश्रम से बाहर जाने देंगे? हिना ने ना में सर हिला दिया, संभावना तो नहीं है। वो अच्छे से जानते हैं बाहर कौन सा खतरा हम सबका इंतजार कर रहा है। कल रात तुमने देखा ही होगा कैसे लाल आंखों वाली परछाइयां हमारे पीछे आ गई थी। यहाँ आश्रम से बाहर वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर उसको जाने ना दिया गया तो वो फिर से आश्रम से बाहर जाने की कोशिश करेगा। इस बार तो हमें उसका पता लग गया था, क्या पता अगली बार ऐसा ना हो, हमें उसके जाने के बारे में पता ना चले। हिना के चेहरे पर मायूसी आ गई। मैं भी इसे लेकर गंभीर हूं। समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में क्या फैसला किया जाए। मैं उसे यहाँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकती। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूं कि जब आचार्य से बात करूंगी तो वो जरूर इसका अच्छा हल निकालेंगे। ऐसा हल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आर्य कहावत सुनकर हंसने लगा, मगर तभी कहावते से उसे वो शख्स याद आया जिसने उसके बाबा की जान ली थी। बिना सर वाली अंधेरी परछाइयां, जिनके चेहरे धुएं से बने हुए थे। वो इस बारे में सोच रहा था कि बिना चेहरे वाली परछाइयां और कल मिली परछाइयां, दोनों ही परछाइयां एक जैसी नहीं थी। दोनों में काफी अंतर था। उसने हिना से पूछा, तुम्हारी अंधेरी परछाइयों को लेकर कितनी जानकारी है? तुम उनके बारे में कितना जानती हो? मैंने कल जिन अंधेरी परेशानियों को देखा था उनकी आंखें लाल थी, जबकि जिसने हम पर हमला किया था उनकी तो आंखें ही नहीं थी। उनके चेहरे पर बस काला धुआं तैर रहा था। उनके बारे में तो मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना यहाँ आश्रम में बताया गया है। मैं इन दोनों ही परछाइयों के बारे में जानती हूँ जिनकी तुम बात कर रहे हो। मैंने सुना है शैतानों के शहंशाह की काफी बड़ी सेना है, जिसमें अलग अलग तरह की अंधेरी परछाइयां हैं। हर कोई दिखने में अलग है और हर एक के पास अलग अलग तरह की ताकत है। बिना चेहरे वाली अंधेरी परछाइयों को हमलावर परछाइयां कहते हैं। यह अंधेरे की सेना की एक टुकड़ी मात्र है, जबकि लाल आंखों वाली परछाइयों को गुप्तचर परछाइयां कहते हैं। हमलावर परछाइयां दुनिया के अलग अलग कोनों में हमारे लोगों पर हमला करती है, जबकि गुप्तचर परछाइयों का काम नजर रखने का है, मगर जरूरत पड़ने पर यह भी हमला करने से नहीं कतराती। तो इनका इतिहास क्या है? मतलब जैसे शैतानों के शहंशाह एक अलग ही दुनिया में है, तो ये सब यहाँ कैसे घूम रही हैं? ये क्यों नहीं अलग दुनिया में रहती? इसका कोई निर्धारित कारण नहीं। अंधेरी परछाइयां तो हमेशा से यही थी, बस वो शैतानों के शहंशाह को कभी यहाँ नहीं ला पाई। उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि शैतानों के शहंशाह को दुनिया पर ले आए। यहाँ आश्रम के पूर्वज उनसे लड़ते आ रहे हैं। पहले आश्रम की ताकत ज्यादा होती थी तो सुरक्षा चक्कर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मगर जैसे जैसे लड़ाई लंबी चलती गई वैसे वैसे आश्रम कमजोर पड़ता गया। फिर आखिरकार उन्होंने सुरक्षा चक्र बनाया और लड़ाई बंद कर दी। उसके बाद से बस वही हो रहा है जिसे तुम देख रहे हो। आश्रम दोबारा लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो मतलब इनकी बस इतनी सी कहानी है। मगर बीच में भविष्यवाणी वाला कॉन्सेप्ट भी तो है। मैंने अपने बाबा से कई बार सुना है, वो बार बार इसका जिक्र करते थे। एक भविष्यवाणी जिसमें कहा गया है कि शैतानों के शहंशाह के आने के बाद कोई उसे मारेगा। इसके बारे में तो आश्रम ने भी सुन रखा है, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। इसके भी कई कारण हैं। एक तो यहाँ आश्रम में किसी को भी नहीं पता कि भविष्यवाणी वाला शख्स कौन है जो उसे मारेगा।
दूसरा, उनका मानना है कि शैतान कभी आएगा ही नहीं। वो तो तब आएगा ना जब आश्रम की दोनों ही चिड़ियां अंधेरी परछाइयों के हाथ लग जाएंगी। और उनकी रक्षा आश्रम कर ही रहा है। आर्य अपनी जगह से खड़े होते हुए गहरी सांस लेकर बोला। जब तक आश्रम की सुरक्षा काम करेगी तब तक अंधेरी परछाइयों को छड़ी नहीं मिलेगी और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो हिम्मत नहीं हारने वाले। उनकी कोशिश जारी रहेगी। हिना भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। जारी रहेगी? वह आर्य की बात पर बोली। उनकी कोशिश हमेशा से ही जारी है। मैंने तुम्हें कल एक किले के बारे में बताया था ना, वहां ना जाने आश्रम के लोगों ने कितनी अंधेरी परछाइयों को कैद करके रखा है। वो सभी काली छड़ी को लेने ही यह आश्रम में आई थी। आर्य ने अपने दाएं ओर देखा। हिना जिस किले की बात कर रही थी वो उसके दाएं ओर ही था। खंडहर जैसा दिखने वाला किला जिसमें न जाने कितने अंधेरी परछाइयां कैद थीं। आर्य ने कल भी उस किले को देखा था और वो आज भी उसे देख रहा था। उसने किले को देखते हुए हिना से कहा, क्या हम इसे पास जाकर देख सकते हैं? मैंने कल इसे देखा था मगर आज दोबारा देखने का मन कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं, हिना बोली, मगर हम दीवारों के आगे नहीं जा सकते। इसलिए लोहे के गेट के पास से ही देखना। हाँ, इसे लेकर बेफिक्र रहो। हम दीवार और मुख्य गेट से आगे नहीं जाएंगे। हिना ने सहमति में सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर किले की तरफ जाने लगी। आर्य किले की ओर जाते वक्त उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। आर्य और हिना दोनों ही किले की बाहरी दीवार के पास आ गए थे। आर्य किले को देखते वक्त उसमें खोस आ गया था। हिना ने उसे झकझोरा और वो वर्तमान स्थिति में आया। तुम पक्का कोई नशा नहीं करते ना? कल तुम दोपहर को सोने के बाद सीधे रात को उठे थे और अब यहां मैं तुम्हें पिछले कुछ टाइम से आवाज लगा रही हूं और तुमने सुना ही नहीं। आर्य ने अपने होश संभालते हुए कहा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद वो किले की तरफ देखने लगा। किले की दीवारें काले रंग से बनी हुई थी। बर्फबारी और सीलन की वजह से दीवारें जर्जर हालत में थी। उनकी नींव जहां पर ज्यादा नमी रहती थी वो काली होने के साथ साथ हरे रंग की एक अजीब सी चीज से भी ग्रस्त थी। इसे सीलन की वजह से दीवारों पर लगने वाली बीमारी कहा जाता है। ये ज्यादातर दीवारों को कमजोर ही करती है, वो भी जड़ से। आर्य ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सलाखें पकड़ ली। सलाखें पकड़ते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ी। हिना बोली, हमारे आश्रम में ये किला पहले से ही था। पहले आश्रम के लोग यहाँ बाहर ना रहकर इस किले में रहते थे, मगर अंधेरी परछाइयों को कैद करने के लिए कैद खाने की जरूरत थी और यहाँ आश्रम में इससे बढ़िया कोई भी कैदखाना नहीं था। आश्रम के लोग बाहर आ गए और अंधेरी परछाइयों को जादुई मंत्रों से इसके अंदर कैद कर दिया। बस उसके बाद ये किला हमेशा हमेशा के लिए आश्रम के लोगों के लिए एक देखने वाली चीज बन गया। तुमने कल कहा था ये खतरनाक है, आश्रम के जादुई मंत्रों की वजह से भी और अंदर की शैतानी आत्माओं वजह से भी। पूरी तरह से खतरनाक। आश्रम के आचार्य वर्धन ने यहाँ एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में पूरा आश्रम नहीं जानता। एक खतरनाक मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही आता है। उस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। आर्य ने सलाखों को कसकर पकड़ा। आचार्य वर्धन यहाँ के सबसे ताकतवर आचार्य में से है? बिल्कुल। हिना अपने कंधे उचकाते हुए बोली, उनके जादुई मंत्रों का कोई तोड़ नहीं। फिर वह ऐसी भी चीजें जानते हैं जिनके बारे में आश्रम में कोई और नहीं जानता। वो हजारों अंधेरी परछाइयों से अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं। उम्र दराज भी है और अनुभव भी काफी सारा है। इसी वजह से वो सबसे ताकतवर आचार्य है और उनका ताकतवर होना स्वाभाविक भी है। आर्य हिना की बात सुन रहा था मगर इसके बावजूद हिना की बात कटती हुई सुनाई दे रही थी। अचानक उसके पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि आर्य और हिना दोनों को अंदर की ओर धक्का लगा। दोनों ही गेट को खोलते दीवार के दूसरी ओर जा चुके थे। दीवार के दूसरी ओर आते ही पीछे से आने वाली हवा और तेज हो गई। आर्य और हिना दोनों ने महसूस किया कि वो किले की ओर खींचे जा रहे हैं। हिना ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरे शरीर को नीली रोशनी से चमका लिया। इसके बाद उसने अपने ठीक सामने नीली रोशनी की दीवार बनाई और अपना एक पैर उस पर टिकाते हुए खुद को अंदर जाने से रोक लिया। मगर आर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो हिना से दूर था। जब तक हिना दीवार बनाकर खुद को सुरक्षित करती तब तक वो और आगे जा चुका था। हिना ने आर्य की तरफ देखा तो वो चिल्लाई, अपना बचाव करो आर्य। बाहर से आने वाले हवा के धक्के उसे किले की ओर पास करते जा रहे थे। अभी तक वो खड़ा हुआ था और गिरते पड़ते किले की ओर जा रहा था, मगर अचानक वह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक बार के लिए उसे गहरी सुध सी आई। उसने महसूस किया कि वह किसी बड़े ही खतरे में फंसने जा रहा है। उसने हिना को भी कहते हुए सुना जो उसे अपना बचाव करने का कह रही थी। वही आर्य अपने होश खो रहा था। आर्य ने अपनी आंखों को बंद किया और सर को झटका देकर पूरी तरह से होश में आया। अपने होश संभालते ही उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जोर से जमीन में घुसा दिया। सतह बर्फीली थी तो उसका हाथ काफी गहराई तक चला गया।
हवा धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। अपना हाथ जमीन में गुदोने की वजह से आर्य किले की ओर जाने से तो रुक गया, मगर उस पर पड़ने वाला दबाव अभी भी जारी था। दबाव पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था। तकरीबन कुछ समय और बीतने के बाद आर्य ने महसूस किया कि उसकी पकड़ छूटने जा रही है। उसका हाथ जमीन से निकलने को तैयार था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो सिर्फ मुसीबत में ही नहीं फंस रहा, बल्कि मौत के मुंह में भी जा रहा है। उसे अपने बचने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद हार चुका था, लेकिन तभी उसे एक सफ़ेद चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो सफ़ेद चमकती हुई रोशनी लगातार उसकी ओर आ रही थी। रोशनी और करीब आई तो पता चला आश्रम के आचार्य वर्धन अपने साथ कुछ आचार्यों के साथ उसकी ओर ही आ रहे हैं। वो सफ़ेद रोशनी जो उसे दिखाई दे रही थी वो आचार्य वर्धन के हाथ में मौजूद एक डंडे के ऊपरी सिरे से निकल रही थी। आचार्य वर्धन पास आए तो उन्होंने अपने डंडे को सामने की ओर कर दिया। ऐसा करते ही सफ़ेद रोशनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। रोशनी के बढ़ते ही चलने वाले तेज हवाओं की गति कम होने लगी। धीरे धीरे बाकी की चीजें भी शांत हो रही थी। किले के सामने पैदा हुए हालात अब खत्म हो रहे थे। सब कुछ फिर से सामान्य हुआ तो हिना ने नीली रोशनी से चमक रहे अपने शरीर को वापस पहले जैसा कर लिया। वही कुछ आचार्य तेजी से आगे की तरफ बढ़े और आर्य को उठाकर जल्दी से किले से दूर की ओर जाने लगे। हिना भी आर्य के साथ साथ उसके पीछे पीछे किले से दूर चल पड़ी। सभी के किले से दूर जाने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ आचार्य वर्धन खड़े थे। वो किले की तरफ बड़े ही गौर से देख रहे थे। उनकी छड़ अभी भी किले की ओर थी। वो किले को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनमें दीवारों के उस पार भी देखने की क्षमता थी। काफी देर तक किले को देखने के बाद वो बोले, यह आज पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कहीं उनके शब्द अपने जगह पर रुक गए। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद उनके मुंह से निकला, कहीं कब्र में दफन राज बाहर ना आ जाए। मुझे कुछ करना होगा। अध्याय 4 अगला दिन भाग 3। आर्य और हिना दोनों ही किले की बाहरी दीवार के पास आ गए थे। आर्य के साथ होने वाली अजीब सी सुनने वाली चीज अभी भी जा रही थी। वो खुद को और आसपास की चीजों को धीमा होता हुआ प्रतीत कर रहा था। तभी हिना ने उसे जब छोड़ा और वो वर्तमान स्थिति में आया। तुम पक्का कोई नशा नहीं करते ना? कल दोपहर को सोने के बाद सीधे रात को उठे थे, और अब यहां मैं तुम्हें पिछले कुछ टाइम से आवाज लगा रही हूं और तुमने सुना ही नहीं। आर्य ने अपने होश संभालते हुए कहा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद वो किले की तरफ देखने लगा। किले की दीवारें काले रंग से बनी हुई थी। बर्फबारी और सीलन की वजह से दीवारें जर्जर हालत में थी। उनकी नींव जहां पर ज्यादा नमी रहती थी वो काली होने के साथ साथ हरे रंग की एक अजीब सी चीज से भी ग्रस्त थी। इसे सीजन की वजह से दीवारों पर लगने वाली बीमारी कहा जाता है। ये ज्यादातर दीवारों को कमजोर ही करती है, वो भी जड़ से। आर्य ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सलाखें पकड़ ली। सलाखें पकड़ते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ी। हिना बोली, हमारे आश्रम में ये किला पहले से ही था। पहले आश्रम के लोग यहाँ बाहर ना रहकर इस किले में रहते थे, मगर अंधेरी पंछियों को कैद करने के लिए कैद खाने की जरूरत थी, और यहाँ आश्रम में इससे बढ़िया कोई भी कैदखाना नहीं था। आश्रम के लोग बाहर आ गए और अंधेरी परछाइयों को जादुई मंत्रों से इसके अंदर कैद कर दिया। बस उसके बाद ये किला हमेशा हमेशा के लिए आश्रम के लोगों के लिए एक देखने वाली चीज बन गया। तुमने कल कहा था यह खतरनाक है, आश्रम के जादुई मंत्रों की वजह से भी और अंदर के शैतानी आत्माओं वजह से भी। पूरी तरह से खतरनाक। आश्रम के महान आचार्य वर्धन ने यहाँ एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में पूरा आश्रम नहीं जानता। एक खतरनाक मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही आता है। उस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। आर्य ने सलाखों को कसकर पकड़ा। आचार्य वर्धन यहाँ के सबसे ताकतवर आचार्य में से है। बिल्कुल। हिना अपने कंधे उचकाते हुए बोली, उनके जादुई मंत्रों का कोई तोड़ नहीं। फिर वह ऐसी भी चीजें जानते हैं जिनके बारे में आश्रम में कोई और नहीं जानता। हजारों अंधेरी परछाइयों से अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं। उम्र दराज की है और अनुभव भी काफी सारा है। इसी वजह से वो सबसे ताकतवर आचार्य है, और उनका ताकतवर होना स्वाभाविक भी है। आर्य हिना की बात सुन रहा था, मगर इसके बावजूद हिना की बात कटती हुई सुनाई दे रही थी। वह वापस किले की ओर अपना खिंचाव महसूस करने लगा था। अचानक उसके पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। तेज होता इतना तेज था कि आर्य और हिना दोनों को अंदर की ओर धक्का लगा। दोनों ही गेट को खोलते दीवार के दूसरी ओर जा चुके थे। दीवार के दूसरी ओर आते ही पीछे से आने वाली हवा और तेज हो गई। आर्य और हिना दोनों ने महसूस किया कि वो किले की ओर खींचा जा रहे हैं। हिना ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरे शरीर को नीली रोशनी से चमका लिया। इसके बाद उसने अपने ठीक सामने नीली रोशनी की दीवार बनाई और अपना एक पैर उस पर टिकाते हुए खुद को अंदर जाने से रोक लिया। मगर आर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं हिना से दूर था। जब तक हिना दीवार बनाकर खुद को सुरक्षित करती तब तक वो और आगे जा चुका था।
हिना ने आर्य की तरफ देखा तो वो चिल्लाई, अपना बचाव करो आर्य। आर्य ने ये सुना, लेकिन इसके बावजूद उस पर ऐसा नशा सा हो गया था कि सुनने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। बाहर से आने वाले हवा के धक्के उसे किले की ओर पास करते जा रहे थे। अभी तक वो खड़ा हुआ था और गिरते पड़ते किले की ओर जा रहा था, मगर अचानक वह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक बार के लिए उसे सुध सी आई। उसने महसूस किया कि वह किसी बड़े ही खतरे में फंसने जा रहा है। उसने हिना को भी कहते हुए सुना, जो उसे अपना बचाव करने का कह रही थी। आर्य ने अपनी आंखों को बंद किया और सर को झटका देकर पूरी तरह से होश में आया। अपने होश संभालते ही उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जोर से जमीन में घुसा दिया। सतह बर्फीली थी तो उसका हाथ काफी गहराई तक चला गया, मगर अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। अपना हाथ जमीन में गुदोने होने की वजह से आर्य किले की ओर जाने से तो रुक गया था, मगर उस पर पड़ने वाला दबाव अभी भी जारी था। वो दबाव पल प्रतिपल बीतने के साथ बढ़ता ही जा रहा था। तकरीबन कुछ समय और बीतने के बाद आर्य ने महसूस किया कि उसकी पकड़ छूटने जा रही है। उसका हाथ जमीन से निकलने को तैयार था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो सिर्फ मुसीबत में ही नहीं फंस रहा, बल्कि मौत के मुंह में ही जा रहा है। उसे अपने बचने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद हार चुका था, लेकिन तभी उसे एक सफ़ेद चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो सफ़ेद चमकती हुई रोशनी लगातार उसकी ओर आ रही थी। रोशनी और करीब आए तो पता चला आश्रम के आचार्य वर्धन अपने साथ कुछ आचार्यों के साथ उसकी ओर ही आ रहे हैं। वो सफ़ेद रोशनी जो उसे दिखाई दे रही थी वो आचार्य वर्धन के हाथ में मौजूद एक डंडे के ऊपरी सिरे से निकल रही थी। आचार्य वर्धन पास आए तो उन्होंने अपने डंडे को सामने के लिए की ओर कर दिया। ऐसा करते ही सफ़ेद रोशनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। रोशनी के बढ़ते ही चलने वाले तेज हवाओं की गति कम होने लगी। धीरे धीरे बाकी की चीजें भी शांत हो रही थी। किले के सामने पैदा हुए हालात अब खत्म हो रहे थे। सब कुछ जबकि से सामान्य हुआ तो हिना ने नीली रोशनी से चमक रहे अपने शरीर को वापस पहले जैसा कर लिया। वही कुछ आचार्य तेजी से आगे की तरफ बढ़े और उसे उठाकर जल्दी से किले से दूर की ओर जाने लगे। हिना भी आर्य के साथ साथ उसके पीछे पीछे किले से दूर चल पड़ी। सभी के किले से दूर जाने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ आचार्य वर्धन खड़े थे। वह किले की तरफ से बड़े ही गौर से देख रहे थे। उनकी छड़ अभी भी किले की ओर थी। वो किले को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनमें दीवारों के उस पार भी देखने की क्षमता थी। काफी देर तक किले को देखने के बाद वो बोले, यह आज पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कहीं उनके शब्द अपने जगह पर रुक गए। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद उनके मुंह से निकला, कहीं कब्र में दफन राज बाहर ना आ जाए। अध्याय 5 युद्ध क्षेत्र भाग 1। आर्य सुरक्षित था। वह आश्रम के कई दूसरे आचार्यों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। हिना भी वहीं पास खड़ी थी। कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था। सब बस आचार्य वर्धन के आने का इंतजार कर रहे थे। आचार्य वर्धन लोहे की सलाखों वाले दरवाजे को बंद कर उन सभी की ओर आए। वो आते ही वहां हिना से बोले, हिना, क्या तुम यहाँ आश्रम की खतरनाक जगहों के बारे में नहीं जानती? तुम यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं और तुम्हें यह अच्छे से पता है कि यहाँ किले के पास जाना सख्त मना है। यहाँ खतरनाक जादुओं का इस्तेमाल किया गया जो कुछ भी कर सकते हैं। उनके प्रभाव कई बार मेरे लिए भी हैरानी का विषय होते हैं। तब तुम इस लड़के को किले के पास क्यों लेकर गई? आर्य देख रहा था कि उसके किले के पास जाने का सारा इल्जाम हिना पर आ रहा था, जबकि इसमें हिना की कोई गलती नहीं थी। किले के पास जाने के लिए तो उसने खुद कहा था। वो बीच में बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं आचार्यवर्धन। दरअसल किले के पास जाने के लिए मैंने कहा था। मैं उसे नज़दीक से देखना चाहता था और यह मुझे उस ओर ले गई। आर्य को अपनी बात के बीच में बोलते देख आचार्यवर्धन ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें यहाँ किसी ने बोलने के लिए कहा? नहीं ना, तो चुपचाप बैठे रहो। आर्य ने अपनी आंखें झुका ली और सर नीचे कर लिया। वहीं आचार्यवर्धन उसे कहकर हिना से दोबारा बोले, और हिना, मैंने ये भी सुना है कि कल रात तुम जंगल में भी चली गई थी। तुम जंगल के बारे में भी जानती हो कि वो खतरनाक है। वो आचार्यवर्धन गुस्से में थे तो हिना जवाब देने से डर रही थी। मुझे अपने भाई की वजह से जाना पड़ा। वो जंगल में चला गया था। आचार्यवर्धन और ज्यादा गुस्से में लिबलबा गए। 2 दिन में लगातार 2 नियमों का उल्लंघन, ये बर्दाश्त से बाहर होगा। वजह चाहे कोई भी क्यों ना हो, मगर आश्रम के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हिना, तुम्हें आश्रम के नियमों के उल्लंघन के लिए सजा मिलेगी, और तुम्हारे भाई को भी। हिना कुछ नहीं बोली। आर्य भी खामोश खड़ा रहा। वही आचार्यवर्धन ने अपनी बात पूरी की। सजा के तौर पर तुम अगले 7 दिनों तक आश्रम के पुस्तकालय की सफाई करोगी, रोजाना 2 घंटे। और तुम्हारा भाई, उससे भी हम जल्दी बात करेंगे। इतना कहकर आचार्यवर्धन वहां से निकल गए। बाकी के आचार्य भी धीरे धीरे जाने लगे। सभी के जाने के बाद हिना ने मायूसी के साथ कहा,
समझ में नहीं आता ये सभी मुसीबतें मेरे सर पर ही क्यों आती है। मुझे भाई के बारे में अच्छे से आचार्य से बात करनी थी, और अब मैंने बेमतलब उन्हें गुस्सा दिला दिया। वो चाहकर भी अब मेरी बात नहीं सुनने वाले। आर्य थोड़ा संकोचते हुए बोला, शायद इसमें थोड़ी सी गलती मेरी है। मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें किला देखने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हिना ने सर झटका। तुम यहाँ नए हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम यहाँ कुछ भी ऐसा ना करो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ छोड़ा गया है। तुम जो भी करोगे उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है, और मैं बेवकूफ तुम्हारे एक बार कहने पर ही मान गई। तुम्हें किला दिखा दिया। इसके बाद उसने झल्लाते हुए कहा, ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कम से कम नियमों का ध्यान रखना चाहिए था। आर्य उसे खुद पर ही गुस्सा निकालता देख रहा था। गुस्से में हिना के पूरे चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। उसने सर को झटका था तो बाल भी इधर उधर बिखर गए थे। आर्य ने सांस बाहर छोड़ी और हिना से पूछा, तो अब क्या? क्या तुम्हारे भाई का मसला हल नहीं होगा? लेकिन ये तो और भी गंभीर। हाँ, मैं जानती हूँ ये गंभीर है, मगर अब मैं कुछ दिन तक आचार्यवर्धन से बात नहीं कर सकती। 7 दिन तक किताबें साफ करने की सजा मिली है। शायद जब ये सजा पूरी होगी तो मुझे एक अच्छा मौका मिल जाए उनसे बात करने का। तब तक मैं देखती हूँ, करती हूँ कुछ अपने भाई का। इसके बाद हिना वहां से जाने लगी। जाते जाते वो बोली, अच्छा, मैं तुम्हें अब शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास मिलूंगी। शाम को हम युद्ध क्षेत्र जाएंगे, ऐसी जगह जहां आश्रम के योद्धाओं को तैयार किया जाता है। युद्ध क्षेत्र? क्या ये जगह दिलचस्प है? हाँ, हद से भी ज्यादा हो। तुम शाम को खुद ही देख लेना। हिना इतना कहकर चली गई। उसके जाने के बाद आर्य वहां पीपल के पेड़ के नीचे अकेला ही बैठा रहा। उसने वहां बैठे बैठे एक बार फिर अपने दाईं ओर देखा, दाईं ओर मौजूद किले की तरफ। किले को देखते हुए उसने कहा, तुम तो सच में काफी खतरनाक हो। जान जाते जाते बची है। आज के बाद तो मैं भूल कर भी तुम्हारी ओर नहीं आऊंगा। उसने बालों में हाथ फेरे और अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा। अब अगले 1-2 घंटे तक समय व्यतीत करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। हिना से अगली मुलाकात शाम के 5 बजे होनी थी, वो भी एक जगह युद्ध क्षेत्र जाने के लिए। शाम के तकरीबन 5 बजे आर्य पहले ही वहां झोपड़ी के बाहर खड़ा था। झोपड़ी के बाहर ही उसे हिना अपनी ओर आते हुए दिखाई दी। उसके साथ उसका भाई आयुध भी था। आयुध चुपचाप चल रहा था, जबकि हिना के चेहरे के भाव ठीक ठाक थे। हिना आर्य के पास आते ही आयुध का परिचय देते हुए बोली, मेरा भाई। इससे तो तुम कल रात मिल ही चुके हो। हाँ, आर्य ने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे कौन भूल सकता है? अब तुम्हारे 2 दांत कैसे हैं? उसने हाथ मिलाते हुए पूछा। आयुध ने अपने जबड़े पर हाथ लगाया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हिना उसे कोहनी मारते हुए बोली, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी है। अगर किसी भी बहन का भाई ऐसी हरकतें करेगा तो वो उसके दांत ही तोड़ेगी। इसलिए यह मत समझना कि मैं इसे लेकर किसी भी तरह का पछतावा महसूस करूंगी। इसके बाद उसने आर्य की तरफ देखा और कहा, चलो, अब हम सब युद्ध क्षेत्र की तरफ चले। तीनों ही एक साथ वहां से चल पड़े। इस वक्त काफी सारे विद्यार्थी आश्रम के सामने वाले दरवाजे से बाहर जा रहे थे। हिना, आर्य और आयुध भी उस दरवाजे से बाहर गए, जिसके बाद सभी विद्यार्थी वहां अपने दाएं ओर की दीवार के साथ 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 चलने लगे। सभी आश्रम की दीवार के साथ चलते हुए सामने की किसी बड़ी गोल संरचना की तरफ जा रहे थे। वो गोल संरचना स्टेडियम की तरह लग रही थी। आर्य जब यहाँ आया था तो उसका ध्यान उस पर नहीं गया था। ये संरचना आश्रम के दाईं ओर आ जाती थी, जो सामने से दिखाई नहीं देती। हिना बीच रास्ते में चलती हुई बोली, दरअसल आर्य, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, बताओ क्या? आर्य ने कहा, तुम्हें तो पता है, आज दोपहर को जो भी हुआ उसके बाद मैं आचार्यवर्धन को आयुध के बारे में ठीक से समझा नहीं सकती। वो उसकी समस्या का किसी भी तरह से हल नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है। तो तुमने क्या सोचा इस बारे में? वही बता रही हूँ। हिना सामने की तरफ देखते हुए ही बात कर रही थी। मुझे अपने भाई पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर इसे फिर से मौका मिला तो यह वापस बाहर जाने से नहीं कतराएगा, भले ही इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो मैं सोच रही थी, जब तक मैं आचार्यवर्धन से इसके बारे में ठीक से बात ना कर लूं, तब तक तुम इसे अपने पास रखो, अपनी नज़र में और अपनी गिरफ्त में। मैं इसे अपने पास रखूं। आर्य ने आयुध की तरफ देखा। वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। क्या यह मेरे पास रह लेगा? क्यों नहीं? हिना फौरन बोली, अगर यह रहने से मना करेगा तो 2 लगाना इसके कान के नीचे, और हो सके तो जोर से ही लगाना, ताकि कम से कम इसे अक्ल आ जाए। इसके बाद उसने एक हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे इसे लेकर किसी तरह की फिक्र नहीं रहेगी। यहाँ आश्रम में कोई भी लड़का लड़कियों के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो उसका भाई ही क्यों ना हो। और दूसरे लड़कों में मुझे किसी पर विश्वास नहीं। तुम थोड़े ठीक ठाक लग रहे हो, तो अपने भाई की जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूं।
आर्या ने एक दफा फिर आयुध को देखा। उसका घूर कर देखना बंद नहीं हुआ था। उसने हिना से कहा, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे भाई का अच्छे से ध्यान रखूं। ध्यान ही नहीं रखना, नजर भी रखनी है। और हाँ, नशा करके सोने वाली नींद में मत सोना। मेरा भाई रात को उठकर भी भाग सकता है। इससे पहले आर्या कुछ बोलता, हिना के भाई आयुध ने हिना से कहा, मगर मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना। मुझे यहाँ आश्रम में किसी भी लड़के के साथ नहीं रहना। मैं अकेला ही रहूंगा, और वो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। हिना ने अपनी मोटी आंखों से अपने भाई आयुध को घूरा। ऐसा करते ही उसके भाई ने चेहरा घुमा लिया था। तुम सिर्फ और सिर्फ आर्य के साथ रहोगे, और यह मेरा फैसला है, मेरा आखिरी फैसला। समझ गए ना तुम? आर्य देख रहा था कि हिना के रोब का उसके भाई पर खासा असर हो रहा था। वो गुस्से में काफी जबरदस्त तरीके से अपनी बात कहती थी। इतने जबरदस्त तरीके से कि सामने वाला ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। हिना की बात पर आयुध ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, मगर उसकी चुप्पी का यही मतलब था कि वो किसी तरह की ना नुक्कड़ नहीं कर सकता था। उसकी तरफ से इसे लेकर हाँ ही थी। जल्द ही वो लोग चलते चलते स्टेडियम जैसी दिखने वाले ढांचे के पास पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही हिना ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसे छोड़ते हुए बोली, आर्या, ये है हमारा युद्ध क्षेत्र, और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने ऐसी जगह कम से कम अब तक तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। हिना की बात सुनकर आर्य ने अपने सामने की तरफ देखा। उसके ठीक सामने युद्ध क्षेत्र का ढांचा था, जो काफी विशाल, बड़ा और मजबूत था। यकीनन इस तरह का ढांचा उसने अपने जिंदगी में नहीं देखा था। अध्याय -5 युद्ध क्षेत्र भाग 2। आर्य युद्ध क्षेत्र के अंदर चला आया। उसके साथ हिना भी थी और उसका भाई आयुध भी। युद्ध क्षेत्र किसी बड़े फुटबॉल के मैदान से कम नहीं था। पुराने ईंटों और बड़े बड़े पत्थरों के इस्तेमाल से बने इस युद्ध क्षेत्र में दीवारों से घिरा एक बर्फीला मैदान था। दीवारों पर बैठने के लिए व्यवस्था बनी हुई थी। बीच में जो मैदान था वो सीखने और सिखाने के लिए काम लिया जाता था। दीवारें ऊंची थी तो इस पार आ जाने के बाद आश्रम तक दिखना बंद हो जाता था। हिना ने युद्ध क्षेत्र के बारे में कहा, पहले हमारे आश्रम में अंदर ही विद्यार्थियों को अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी। ये तलवारबाजी तक तो ठीक था, मगर जादू के लिए आश्रम एक अच्छी जगह नहीं थी। लड़कियां गलत जादू का इस्तेमाल कर काफी नुकसान कर देती थी। इसके बाद इस जगह का निर्माण किया गया। यहाँ खास मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी जादू युद्ध क्षेत्र की इन दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ सभी को हर एक संभावित जादू इस्तेमाल करने का अधिकार है। सब बिना किसी डर के जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। जादू? आर्य हिना से बोला, खुद के शरीर को नीली रोशनी से चमका लेने को ही तुम लोग जादू कहते हो ना? नहीं, वो तो बस जादू का हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। नीली रोशनी वाली जो चीज मैं करती हूँ उसे यहाँ का सुरक्षात्मक जादू कहा जाता है। आश्रम में हर लड़की को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। यहाँ के आचार्यों का कहना है कि लड़की को सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए, और इसमें वो नीली रोशनी वाला जादू काफी मदद करता है। हम उस जादू की मदद से कई सारे सुरक्षा कवच बना सकते हैं। नीली रोशनी से चमकाने के बाद अगर किसी पर वार करें तो उसका दुगना असर होता है। यहाँ लड़के जादू सीखते हैं? आर्या ने देखा कि हिना बार बार जादू के नाम पर सिर्फ लड़कियों का ही नाम लेती थी। उसे याद था कि उसे बताया गया था लड़के तलवार सीखते हैं जबकि लड़कियां जादू। लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझना चाहता था। हिना ने जवाब दिया, फिलहाल तो नहीं। यहाँ आश्रम के लड़कों को जादू से दूर ही रखा गया है। इसके पीछे बात यह है कि अंधेरे की सेना जादू का तोड़ आसानी से ढूंढ लेती है। इसके बाद उनका सामना करने के लिए तलवार और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह की चीजों से निपटने के लिए आश्रम ने दोनों ही चीजों की तैयारी कर ली। लड़कियों को जादू में निपुण करवाने लगे और लड़कों को तलवार में। अगर अंधेरे की सेना जादू का इस्तेमाल करती है तो लड़कियों को हमले के लिए आगे किया जाता है, और अगर अंधेरे की सेना तलवार युद्ध पर आ जाए तो लड़कों को। और आश्रम के आचार्य, वह किनका सामना करते हैं? ताकतवर सम्राटों का। अंधेरी की सेना जब भी हमला करती है तब उनके साथ बड़े बड़े सम्राट भी होते हैं। आम भाषा में इसे सेनापति कहा जाता है। सेनापति सेना की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए उनका सामना करने के लिए खुदा आश्रम के आचार्य उनके सामने जाते हैं। आर्य आश्रम से लेकर जुड़ी हुई बातों को काफी हद तक समझ रहा था। मतलब एक तरह से पूरी रणनीति बनाकर युद्ध होता है। इस ओर से भी रणनीति बनाई जाती है और उस ओर से भी। हाँ, लेकिन अभी आश्रम युद्ध को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र है। ये सब पहले हुआ करता था, अब नहीं। अब तो सुरक्षा चक्कर बन चुका है, तो युद्ध वाले हालात ही पैदा नहीं होते। हम सब बिना युद्ध के भी सुरक्षित रहते हैं। फिर भविष्य में कभी युद्ध लड़ना पड़ा तो शायद ये सब चीजें दोबारा से इस्तेमाल हो। एक अच्छी रणनीति के साथ अंधेरे की सेना का सामना किया जाए।
दोनों अभी बात कर रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में एक अधिक उम्र वाले आचार्य का आगमन हुआ। आर्य उस आचार्य के बारे में जानता था। वह आचार्य वीरसेन थे। उनका काम लड़कों को तलवारबाजी सिखाना था। उनके साथ एक आचार्य भी आ रही थी। आर्य उसके बारे में नहीं जानता था। हिना बोली, आचार्य वीरसेन को तो तुम जानते ही हो। उनके साथ जो दूसरी आचार्य हैं, उनका नाम आचार्य शोभा देवी है। वो यहाँ आश्रम में लड़कियों को जादू करना सिखाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस तरह से गुरुओं का अलग काम होता है और वो हमें सुबह पढ़ाते हैं, उसी तरह आचार्यों का अलग काम होता है और वो हमें शाम को पढ़ाने का काम करते हैं। अब तुम आचार्य वीरसेन का ज्ञान लोगे और मैं जादू सीखने के लिए आचार्य शोभा देवी का ज्ञान लूंगी। इतना कहकर हिना लड़कियों के झुंड की तरफ चल पड़ी थी। वहां लड़कियां कतार बनाकर खड़ी हो रही थी। इधर आर्य ने देखा कि हिना का भाई आयुध लड़कों की कतार की तरफ जा रहा था। आर्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां लड़कों की भी एक अलग कतार बनी। अब एक तरफ लड़कों की कतार थी और एक तरफ लड़कियों की कतार। आचार्य वीरसेन लड़कों वाली कतार के सामने आकर खड़े हो गए, जबकि आचार्य शोभा देवी लड़कियों की कतार के सामने खड़ी हो गई। उनके सामने आते ही सभी ने अपना अपना सीना तान लिया था। सबको देखी देख आर्य भी उन्हीं की तरह सीना फुलाकर खड़ा हो गया। आचार्य वीरसेन लड़कों की कतार के आगे चहलकदमी करने लगे। उन्होंने आगे आगे खड़े छात्राओं की आंखों में आंखें मिलाई। इसके बाद वे उनके करीब आए और उनकी छाती को ठोका। छाती ठोकने के बाद उन्होंने कहा, तुम सब यहाँ विद्यार्थी नहीं हो। वो जोशीले स्वर में संवाद कर रहे थे, ना ही कोई आम लड़के जो बाकी की दुनिया में होते हैं। तुम सब यहाँ योद्धा हो, आश्रम के योद्धा, ऐसे योद्धा जिसका सामना अंधेरे से होगा, अंधेरे की सेना से होगा। तुम सब आने वाले समय के महान योद्धा हो। आचार्य वीरसेन के कहने का अंदाज ऐसा था कि उन्हें सुनने के बाद हर किसी में जोश भर रहा था। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला ही युद्ध 50-50 योद्धाओं को हरा देगा। उनका अंदाज निराला था। आचार्य वीरसेन आगे बोले, हर योद्धा का सिर्फ एक धर्म होता है, चाहे उसे लड़ना आए या ना आए, पर फिर भी आखिर तक लड़ना। हार जाना योद्धा के खून में नहीं होता। भाग जाना योद्धा के खून में नहीं होता। डर जाना योद्धा के खून में नहीं होता। उसे सिर्फ एक चीज का पता होता है और वो है लड़ना। मुश्किलें हर किसी के सामने आती है। घबराने की स्थिति हर किसी के आगे पैदा होती है। कौन है जिसने मुश्किलों का सामना नहीं किया? कौन है जो उन्हें देखकर नहीं घबराता? पर जो इनसे लड़ता है वही योद्धा है, जो इनको हराता है वही योद्धा है। युद्ध में आपको दुश्मनों से नहीं लड़ना, आपको उन्हें नहीं खत्म करना, आपको खुद से लड़ना है। आपको अपने अंदर की भावनाओं को खत्म करना है। आचार्य वीरसेन के शब्द और भी ज्यादा हौसला अफजाई करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आर्य ने देखा कि आचार्य शोभा देवी किसी तरह का उत्साहवर्धक भाषण नहीं दे रही थी। उनके हाथ में एक पतली लकड़ी थी जिसके जरिए वो लड़कियों की कतार को अलग अलग हिस्सों में बांटकर युद्ध क्षेत्र की दीवार की ओर भेज रही थी। वहां सभी लड़कियां दीवार के पास खड़ी होकर खुद को नीली रोशनी से चमका रही थी। इसके बाद वो नीली रोशनियों के हमले दीवारों पर करने लगी थी। आचार्य वीरसेन चहलकदमी करते हुए थोड़ा सा आगे आ गए। डर क्या है? आखिर किसे डर कहते हैं? ये सिर्फ एक भावना ही तो है जो हमें अंदर ही अंदर आगे बढ़ने से रोकती है, हमें लड़ने से रोकती है। हमारे साहस को डर दबा देता है, हमारी मुश्किलों को डर बढ़ा देता है। हमारे सामने दुश्मन खड़ा है, हमें इस बात का डर नहीं, हम उससे लड़ेंगे कैसे, हमें इस बात का डर है। हमें इस पर काबू पाना है, हमें डर पर काबू पाना है। आने वाले वक्त में ऐसे हजारों पल आएंगे जब आपके सामने खड़ा दुश्मन आपको डराएगा। इसलिए नहीं कि वो आपके सामने खड़ा है, इसलिए क्योंकि आपको उससे लड़ना है, आपको उसे हराना है, आपको उससे जूझना है। एक कहावत है जो आप सबने सुन रखी होगी, जो डर गया सो मर गया। और एक कहावत जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, मैं कभी डरता नहीं क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। मैं कभी हारता नहीं क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं एक योद्धा हूं। कतार में खड़े सभी विद्यार्थियों ने इस वाक्य का उच्चारण किया। मैं एक योद्धा हूं। आर्य ने भी यह शब्द बोले। सबका बोलना इतना तेज था कि वहां मौजूद सारी लड़कियां एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखने लगी थी। आचार्य वीरसेन ने आगे कहना जारी रखा, साहस, अब मैं तुम लोगों को साहस के बारे में बताता हूं। अगर साहस की बात की जाए तो साहस वो चीज है जो हमें जिताती है, जो आपको जिताती है। परिस्थितियां लाख हमारे विपरीत हो, मुश्किलें चाहे हजार सामने खड़ी हो, लेकिन अगर हम में साहस है तो हम इन सबसे भी निपट लेंगे। ये सब मुश्किलें हमारे अदम्य साहस के सामने कुछ भी नहीं। साहस आपका मजबूत हथियार है और डर दुश्मन का। इसके बाद उन्होंने अपने शब्दों को रोकते हुए कहा, आज हम देखेंगे कि आप पर साहस हावी होता है या फिर डर। अब की बार सभी विद्यार्थी चौकन्ने हो गए। हर कोई अपने कान खड़े कर चुका था। आचार्य वीरसेन के शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ करने के लिए कहने वाले हैं।
आचार्य वीरसेन पीछे हटे और बोले, तो योद्धाओं, आज हम यहाँ आपके डर और साहस की परीक्षा लेंगे। आप सबको एक इम्तिहान देना होगा, बहुत ही सामान्य इम्तिहान। आज तुम सबको आजमाया जाएगा, हर तरह से। इम्तिहान की शुरुआत हम सहन क्षमता से करेंगे। आप लोगों के साहस और डर की क्षमता को देखने के लिए आप लोगों को ठंडे बर्फीले पानी के अंदर खड़ा किया जाएगा। ठंडे पानी में जाना आपके डर पर आपकी जीत होगी और उसके अंदर की परिस्थितियों का सामना करना आपके साहस की जीत। जितना समय आप उस ठंडे पानी से लड़ने में व्यतीत करेंगे, उस समय के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। विद्यार्थियों में कानाफूसी होने लगी। कोई किसी से कुछ कह रहा था तो कोई किसी से कुछ, मगर सब आपस में धीरे धीरे ही बात कर रहे थे। आयुध आर्य के बिल्कुल पास ही खड़ा था। आचार्य वीरसेन के ठंडी बर्फ वाले पानी में खड़े होने के बारे में सुनकर उसने आर्य के कान में कहा, तुम्हें शायद मेरी बहन ने बताया नहीं होगा, मैं भी आज युद्ध क्षेत्र में पहली बार आया हूं। मैं ये सब सीखना नहीं चाहता था, मगर उसने कहा है कि वो मुझ पर हर वक्त नजर रखेगी और यहाँ ले आए। ये सच में काफी कठिन रहने वाला है। आर्य ने उसकी तरफ देखा। बर्फ वाले पानी में जाने को लेकर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता आचार्य वीरसेन पीछे हटने देंगे। अगर हम नहीं चाहेंगे तो भी वो पानी में धकेल कर रहेंगे। उनके शब्दों से तो मुझे यही लग रहा है। हाँ, उन्हें जोशीले शब्दों में बात करने की आदत है। यही वजह है कि वो यहाँ तलवार सिखाते हैं। मगर मुझे सच में ठंडे पानी में जाने से डर लग रहा है। आयुध के चेहरे पर बेचारे वाले भाव आ गए। मैं नहीं कर पाऊंगा। आर्य आयुध की परेशानी को समझ रहा था। अगर वो भी ठंडे पानी को महसूस करता था तो शायद उसे भी इस बात का डर होता, मगर उसे ठंड के एहसास नहीं होते थे, तो वह भावहीन खड़ा था, जबकि बाकी के सदस्य नहीं।